नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस YouTube सेशन में। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको अपने दिमाग में ध्यान में रखनी है जब भी आप डायबिटीज़ रिवर्सल की बात सोचते हैं। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो इन फैक्ट्स की नॉलेज आपको अपने डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी को और फास्टर अचीव करने में हेल्प करेगी और आप अपने टारगेट तक और जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। तो अगर आप अपने इन दो चीज़ों पे काम कर लेंगे, एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को आप फॉलो करना शुरू कर देंगे और एक अच्छे फूड हैबिट्स को अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो यकीनन आप अपने डायबिटीज़ रिवर्सल के गोल को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो के कंटेंट की तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको फॉलो करनी है जब भी आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने की बात सोचते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो है आपको अपने खाने में से पैकेज्ड फूड आइटम्स को कम्प्लीटली इरेडिकेट करना है, कम्प्लीटली निकाल देना है। क्योंकि जितने भी पैकेज्ड और जंक फूड आइटम्स होते हैं उनमें हानिकारक केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और फैट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं और आपकी डायबिटीज़ की कंडीशन को इन्हेंस करते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है। नंबर 2, अगर आप डायबिटिक हैं और आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको मिल्क या मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंजम्पशन को स्टॉप करना होगा। क्योंकि मिल्क को हम बोलते हैं कि नरिशिंग एक फूड है, तो नरिशमेंट है और साथ साथ इसमें क्योंकि फैट 49% फैट होता है, प्लस इसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन होते हैं जिसको हम IGF मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन। तो वो मतलब इंसुलिन को ही एक तरह से मिमिक करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है। तो उसी तरह से अगर आप दूध पीते हैं तो दूध से भी आपको एडिशनल इंसुलिन जैसे ही हार्मोन मिल रहे हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी अपना खुद का इंसुलिन बन रहा है और उसके एड ऑन आप और एक केमिकल और हार्मोन को अपनी बॉडी में डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके डाल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी सेल्स हैं उसके अंदर इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंट है और ऊपर से आप अपनी बॉडी को फिर से इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन से पंप कर रहे हैं, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस और एनहांस होगा और बढ़ेगा। हमें जबकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाना है। तो आप ये मैं थ्योरेटिकली आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकली एक बार आप अपनी बॉडी पे करके देखिए। आप महीना भर अपने मिल्क प्रोडक्ट को, डेयरी प्रोडक्ट को अपने डाइट से निकाल के देखिए और आप यकीनन आप देख पाएंगे कि आपकी जो डायबिटीज़ है, आपका जो इंसुलिन लेवल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। और आप फास्टिंग इंसुलिन चेक करेंगे तो आपकी फास्टिंग इंसुलिन है वो उससे कम होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो आपको जो ध्यान रखना है, आपको अर्ली मॉर्निंग कभी भी अपने दिन की शुरुआत टी या कॉफ़ी से नहीं करनी है। आप जो अपने दिन की शुरुआत है वो ग्रीन जूस से शुरू करेंगे। ग्रीन जूस की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप एटलीस्ट 12 से लेकर 14 घंटे की फास्टिंग विंडो रखेंगे। मतलब 12 से 14 घंटे, मतलब आपने जो डिनर किया, डिनर से लेकर नेक्स्ट जो मॉर्निंग आपका ब्रेकफास्ट है, उन दोनों का जो गैप है वो कम से कम 12 से 14, मिनिमम 12 से 14 घंटे का गैप आपका होना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल जो चाय पत्ती है और दूध वाली जो चाय है वो आपको नहीं लेनी है, तो आप ग्रीन टी ले सकते हो। वो आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। उसमें थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ लें तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो नॉर्मल आपको टी नहीं लेनी, क्योंकि टी से एसिडिटी बढ़ती है और एसिडिटी से इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता है। और जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, आपके सेल्स पे सेल के इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और आपकी डायबिटिक कंडीशन जो है वो और वर्स हो जाएगी। फिर आपको कभी भी अपने दिन का जो नाश्ता है, मतलब नाश्ते के अंदर आपको पोहा, इडली, उपमा और डोसा, चिला और पराठा, ये इनसे आपको अपने नाश्ते की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं। कि जैसे कि राइस है, राइस के का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 75 है। अगर आप प्योर ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं तो उसका 100 मानते हैं, दैट इज़ द हाईएस्ट।
अगर उससे नेक्स्ट हाईएस्ट की बात करते हैं तो वाइट राइस है। तो वाइट राइस इन सभी डिशेज़ में, पोहा, इडली में भी और उपमा में भी डलता है। डोसा, उपमा सूजी से बनता है तो उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई है, 68 है। इडली का 69 है, पोहा का 72 है और डोसा 66 है। चिल्ला या पराठा अगर आप कोई लेते हो तो वो 62 है। तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर आपका मन फिर भी कुछ खाने का करता है, अगर पका हुआ खाने का मन करता है, आपकी आदत है, वैसे मैं हमेशा अपने डाइट में रिकमेंड करती हूँ कि आपका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है वो आप 1 मुट्ठी भिगी हुई मूंगफली और 2 मुट्ठी चने रात को भिगो दें और सुबह अपने नाश्ते में वो खा लें। और उसके साथ आप दो कोई भी कोई भी फ्रूट ले सकते हो, जैसे आप बेरीज ले सकते हो, प्लम ले सकते हो, चेरीज़ ले सकते हो और जो एप्पल ले सकते हो। साथ में एक एप्पल आप साथ में खा लीजिए तो आपका पूरा जो नाश्ता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको अगर टी लेने की आदत है तो आप अपने साथ में एक ग्रीन टी या विदाउट मिल्क टी है वो इस अपने नाश्ते के साथ क्लब कर सकते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आपके जितने भी पल्सेस हैं, दालें हैं, बेसन है, ये सारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आ जाता है। तो आप अगर पका हुआ खाना खाते हैं तो कोशिश करें आप बेसन का चिल्ला ले लें, आप मूंग दाल का चिल्ला ले लें या आप किसी और भी दाल का चिल्ला जो आपके यहाँ बनता है तो आप वो चिल्ला आप ले सकते हो। और पल्सेस से बना हुआ जो नाश्ता है वो 60% टाइम वो सेफ़र एक ऑप्शन मानी जाती है। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये करना है कि नाश्ते में कोशिश करें कि अनाज को ना लें, कुक्ड अनाज को ना लें, और अगर लेना ही है तो उस केस में आप पल्सेस बेस्ड नाश्ता ही खाएं, दालों वाला नाश्ता ही खाएं। अब फ्रूट्स, कौन कौन से फ्रूट्स एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है, क्योंकि हमें अपने ग्लाइसेमिक लोड को, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को यानी कि ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना है। ग्लूकोज ज़्यादा ना बने, हमारे बॉडी के अंदर इनटेक ग्लूकोज की ज़्यादा ना जाए, तो वो अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी। तो जो फ्रूट्स हमें कम क्वांटिटी में या मिनिमम खाने हैं वो हैं, सबसे पहले हम वाटरमेलन कम से कम कंज्यूम करेंगे। आपका पका हुआ जैक फ्रूट है और पाइनएप्पल है वो कम खाएंगे क्योंकि इनमें ग्लाइसेमिक लोड है बहुत ज़्यादा होता है। फिर मीडियम में आपका बनाना आ जाता है, मैंगो आ जाता है, आपका चीकू आ जाता है, ग्रेप्स आ जाते हैं, पपाया आ जाता है। तो ये मॉडरेशन में आप कंज्यूम कर सकते हैं। और बिना फिक्र के, बिना टेंशन के आप जो फ्रूट खा सकते हैं वो है चेरी, बेरीज और आपका जामुन, क्योंकि सीजनल होता है। तो जब भी सीज़न जामुन का आए तो आप जितना हो सके उतना जामुन खाएं। एप्पल आप हर रोज़ खा सकते हैं, 1 एप्पल आप डेली अपने नाश्ते के साथ ले सकते हैं। आप पियर खा सकते हैं जब पियर का सीज़न हो। आप प्लम खा सकते हैं, गवावा खा सकते हैं, जब भी अमरूद बोलते हैं जिसको, जब गवावा का सीज़न हो तो आप गवावा खाएं। अमरूद, प्लम, ये फ्रूट्स जो हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं। तो एप्पल, पियर, प्लम, चेरी, बेरी, जामुन और गवावा, ये लो इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं। तो आप इनको अपने नाश्ते में अच्छे से खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं। तो ये बात थी हमारे खाने से रिलेटेड। अब खाने के अलावा हम सोचे सिर्फ हमने वॉक कर ली, हमें वर्कआउट्स भी करने हैं। वर्कआउट में खाली वॉक आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल की प्रोसेस को अच्छे अटेन करने में हेल्प नहीं करेगी। उसके लिए आपको कुछ स्पेशलाइज्ड वर्कआउट्स हैं जिनको हम एंटी ग्रेविटी वर्कआउट बोलते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एंटी ग्रेविटी वर्कआउट, डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए एंटी ग्रेविटी वर्कआउट क्या हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और उन वर्कआउट्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अगर वो वर्कआउट सिर्फ 10 मिनट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो 1 घंटे की वॉक के बराबर होगा। तो अगर आपका बिजी लाइफस्टाइल है, आप वॉक नहीं कर सकते हैं, तो आप उन एंटी ग्रेविटी वर्कआउट को कहीं भी किसी भी जगह आप कर सकते हैं और उन वर्कआउट्स को करके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग ये ऐड करें। तो वेट डंबल ट्रेनिंग जो है, कैसे आप डंबल ट्रेनिंग से अपने बॉडी को, अपने आर्म्स को टोन अप कर सकते हैं, तो उसके वर्कआउट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पे टोन्ड आर्म्स वाला जो वर्कआउट है वो आप देख सकते हैं। एब्स वर्कआउट्स हैं वो आप देख सकते हैं, तो वो सब मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट्स आप या तो मेरे चैनल के वर्कआउट्स को फॉलो कर लें या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे, आप वो कर सकते हैं। और अगर आपके एज ज़्यादा है तो आप योगा पोस्चर्स मैं जो डायबिटीज़ के लिए शेयर कर चुकी हूँ उनकी प्रैक्टिस करें, कपालभाति करें।
अनुलोम विलोम करें, और भी बहुत सारे योगा पोस्चर्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो आप उन योगा पोस्चर्स की प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से अपनी बॉडी के मसल्स पे वर्क करेंगे तो मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। खाली वेट रिड्यूस करना हमारा पर्पज़ नहीं है, हमें अपनी मसल स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना है, इम्प्रूव करना है, और साथ साथ अपने खाने को इम्प्रूव करना है। तो जब हम अपना खाना एक मतलब कॉन्शियस तरीके से जब हम अपने खाने को खाना शुरू कर देंगे तो हम यकीनन अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और डायबिटीज़ का रिवर्सल पॉसिबल हो पाएगा। उम्मीद है आज का ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और आप अपनी सेहत पे वर्क करेंगे, और अपने खाने के लिए आपके दिमाग में अब क्वेश्चंस होंगे, आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा खाना मेरे ग्लूकोज के लोड को बढ़ाएगा, कौन सा नहीं बढ़ाएगा, कौन सा फूड आइटम मुझे खाना चाहिए, कौन से वर्कआउट मेरी बॉडी के लिए बेहतरीन है। तो जब आप ये चॉइस करना सीख जाएंगे तो आप अपने डायबिटीज़ की रिवर्सल की जो प्रोसेस है, इसका मतलब आप वो शुरू कर चुके हैं, और आप अपनी बॉडी पे, अपनी सेहत पे काम करते रहिए और खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए लाइफ में। जितना आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे आप उतना ही हेल्दी रहेंगे। तो हैप्पीनेस सबसे ज़रूरी है। तो खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, सेहत पे काम करते रहें, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, और यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। और अगर आपको मेरा आज कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो सब्सक्रिप्शन से और आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपकी शेयरिंग से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर लगेगा कि हाँ, कोई है जो मेरे इस कंटेंट से फ़ायदा उठा रहा है और लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो एक मोटिवेशन की तरह मेरे लिए काम करेगा। तो आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी, और ज़िंदगी ऐसे ही अच्छे से और खुशी खुशी कटती रहेगी। धन्यवाद।